अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आतिफ लाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हामला बकरियों की खुराक। हामला बकरियों को कैसी खुराक देनी चाहिए। तो वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरी वॉच किया करें, इसमें आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है भी और मिलेगी भी। मैंने आपको पहले दिन जब भी चैनल स्टार्ट किया तो एक बात कही थी, अगर मेरे चैनल पर आप वीडियो देखेंगे, मैंने जो एक साल में सीखा वो आपको बताऊंगा तो आप कामयाब गोट फार्मर बन सकते हैं। इसी तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें, आपका भी फ़ायदा होगा। वीडियो को शेयर करें, किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो सकता है। अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया होता है। ना तो मैं कोई वीडियो में आप दोस्तों को गलत बात बताता हूँ और ना कुछ और। मैं अब वीडियो का टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है हामला बकरियों की खुराक कैसी होनी चाहिए। ये माशाल्लाह आप मेरी बकरी देख रहे हैं, ये हामला बकरी है, तकरीबन 20 दिन लेती है, तकरीबन 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मेरे हिसाब से 20 दिन लेती है। और ये भी हामला पट है, ये भी काली बकरी हामला है, ये भी हामला पट है, फर्स्ट टाइमर है, ये भी हामला पट है। और ये भी कन्फर्म नहीं है, क्रॉस हुई है, कन्फर्म नहीं है। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि ये हामला है। सुई बकरियां भी है मेरे पास। तो आप मेरी बकरी की सेहत देख रहे हैं, माशाल्लाह से पेट देख रहे हैं, अभी नीचे दूध नहीं है, तकरीबन 20 दिन से ऊपर ही रहती है कि दूध नहीं है। दोनों ब्लैक बकरियां एक दिन ही क्रॉस हुई थी। तो अब देखो जो भी है अल्लाह ताला को मंजूर हुआ। हामला बकरी की खुराक हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अच्छी खुराक का मकसद है आपके आने वाले बच्चे जो है ना वो अच्छे होंगे, क्योंकि बकरी को पहले की निस्बत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है कि आपने उसने जिस्म से खुद के अपने लिए भी एनर्जी रखनी है, अपने बच्चों के लिए भी। और सर्दी में तो हामला बकरी की खुराक वैसे ज़्यादा होनी चाहिए ताकि सर्दी में उसे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सर्दी में एनर्जी को उसने 3 हिस्सों में तकसीम करना होता, एक सर्दी से बचने के लिए, दूसरा अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए, अपनी जान के लिए, और तीसरा अपने बच्चों के लिए। तो इसमें सर्दी में आपको थोड़ी सी ज़्यादा इनकी केयर करनी पड़ती है, इनको बेहतरीन खुराक देनी पड़ती है। तो अब बढ़ते हैं इनको खुराक कैसी देनी चाहिए, जो मैं ख़ुद दे रहा हूँ। माशाल्लाह से आप मेरी बकरियाँ देख रहे हैं, हैवी किस्म की बकरियाँ बनी हुई है, सोने के करीब है माशाल्लाह। और भी कोई बकरी कमज़ोर नहीं है, देख रहे हैं आप सारी बकरियाँ। और जो बात आज के टॉपिक है सिर्फ हामला बकरी को जो वंडा मैंने बनाया है वो आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पर, वीडियो वनडे की है। वो वंडा ज़रूर इस्तेमाल करें उस तरह का बना के। उसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें एनर्जी वाली है। बकरी को एनर्जी मिलेगी, इसके बच्चों को एनर्जी मिलेगी और बच्चे सेहतमंद होंगे। कोशिश करें जब भी हामला बकरी को खुराक देनी हो ना, 3 माह से जब ऊपर हो जाए ना हामला, फिर उससे कोशिश करें 3 माह पहले। मैं तो नहीं देता, 3 माह के बाद आपने कोशिश करनी है। पहले जो 3 माह अगर आप पहले बकरी को खुराक शुरू कर देंगे तो बकरी उससे बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे या कोई मसला बन सकता है, फिर बकरी को बच्चे देने में प्रॉब्लम होती है, सोने में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से आप कोशिश करें, अगर बड़ी बकरी है तो उससे 3 माह, अगर पाठ है तो उसे तकरीबन 3.5 माह, क्योंकि पाठ जो फर्स्ट टाइमर है, ये देख रहे हैं आप पाठ, ये भी माशाल्लाह हैवी किस्म की बकरी बनी हुई है। इसका कन्फर्म नहीं है ये कब की क्रॉस हुई है, तो क्योंकि ये ख़रीदी थी, परचेज़ की हुई है। और ये पाठ का मुझे कन्फर्म है माशाल्लाह से। आप देख रहे हैं इसने दूध भी अपना जो बनाना शुरू कर दिया, चड्डा जिसे बोलते हैं। ये मुंह से 4 दांत है और देख रहे हैं ये अभी तकरीबन 3.5 माह की गब्बन है। बात फिर दूसरी साइड पर चल जाती है, खुराक के हवाले से आते हैं। इनको खुराक में सब चारा तो वो तो रूटीन है ना इनकी, मेरी बकरियों की बकरों की सब चारा तो मैं रूटीन से दे रहा। सब चारे में क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए, सब चारे में बरसीन, कमाद। मेरी बकरियां कमाद भी बहुत शौक़ से खाती हैं। कमाद की जो होते हैं गन्ने की गुलियां होती हैं वो भी खा लेती हैं। और अभी 2-3 दिन हो गए हैं कमाद की गुलियां नहीं, सिर्फ आग ही आ रहे हैं ऊपर वाले, जो कमाद के पत्ते होते हैं वो ही आ रहे हैं, क्योंकि हम कमाद की छिलाई कर रहे हैं तो इस वजह से वो ही आ रहे हैं। तो बकरियां वो भी शौक़ से खा लेती है। बरसीन के अलावा जब आप इनको कोई और चीज़ डालेंगे ना, बरसीन से इनका पेट इतना नहीं बढ़ता जितना दूसरी चीज़ों है। आप देख रहे हैं बकरियां शौक़ से खा रही, एक तो इनका पेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जल्दी। थोड़ा ही खुराक खाने से इनका पेट बढ़ जाता है, और ये ताकतवर खुराक होती है जो कमाद है ना। आप इनको बरसीन दें। दूसरा, जो भी सब्ज़ चारा मौसमी हिसाब से, बरसीन ही नहीं तो लूसन, जो भी आपके पास है मौसमी हिसाब से आप वो चारा दें। साथ में दरख्तों का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, अपने जानवरों को, बकरियों को दरख्त का इस्तेमाल ज़रूर कराएं। दरख्त मतलब किसी भी दरख्त के केले पत्तों से काम नहीं बनता, वो तो सब चारे में आ जाते हैं। आप शाखों का इस्तेमाल साथ कराएं तो ये छोटी छोटी जो शाखें होती हैं वो भी चबा जाती हैं, उनका छिलका हटा लेती हैं। वो इनके लिए बहुत ही ताकतवर और मुफीद खुराक है। आपने कोशिश करनी है दरख्त का, बरसीन, जो भी सब। और जो वंडा बनाया है, आपने डेली एक बकरी को 1 पाव से वंडा स्टार्ट करना है। बड़ी बकरियों को तकरीबन आधा किलो तक ले जाना है। गर्मी हो तो वो वंडा आपने पानी में भिगो लेना 7 से 8 घंटे, फिर इस्तेमाल करवाना है। और दूसरी चीज़ जो है मेन, वो आपने इनको इस्तेमाल करवानी है आखिरी 1 माह खाल भी अच्छी होती है। अगर आप करवा सकते तो ठीक है, नहीं करवा सकते आप वो वंडा ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। कभी कभार इनको गंदम भी थोड़ी मकदार में इस्तेमाल करवाएं। हमारे तो वंडे में गंदम है, अगर आपके पास वंडा अवेलेबल नहीं है तो आप इनको गंदम ज़रूर इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि गंदम का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। बकरियों के लिए गंदम भी एक मुफीद चीज़ है। अगर आपके पास बाकी वंडा जात नहीं है, नहीं बना सकते, 1-2 बकरी है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप गंदम इससे ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। गंदम का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट। और खाल, अगर आप वंडा नहीं कर सकते तो साथ खाल का इस्तेमाल ज़रूर करें। खाल बनौला जो होती है, खाल बनौला नहीं, सॉरी, जो दूसरी होती है कपास की खाल, आप उसका इस्तेमाल करवाएं। और दरख्त वगैरह तो आखिरी 1 माह मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो कि मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। कोशिश करें देसी घी की, अगर देसी घी मिल जाए तो आखिरी 1 माह 1 किलो बड़ी बकरी को देसी घी आप खिला दें। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप हिसाब लाएँ तो तकरीबन जो गांव में रेट चल रहा है असल देसी खालस घी का, वो है 1100 से 1200। हमारा तो खुद अपना होता है। अगर आप देसी नहीं भी करवा सकते तो सर्दियों में आप इनको डाल्डा घी ज़रूर इस्तेमाल करो। आप देसी घी का इस्तेमाल का क्या तरीक़ाकार है, जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, आप पहले 15 दिन, मतलब आखिरी माह में पहले 15 दिन बकरी को चोकर में मिक्स कर लें 2 या 3 चम्मच, मसला 50 ग्राम, एक दिन छोड़कर एक दिन 50 ग्राम, 60 ग्राम, जितना भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। आस्ता आस्ता 40-50 से शुरू कर लें, फिर बढ़ाते हैं। चोकर ले लें थोड़ा सा, उसमें मिक्स कर बकरी को खिला दें। बकरी बड़ी आराम से और आसानी के साथ खा जाएगी। अगर ना भी खाएं तो थोड़ी सी गंदम मिक्स कर दें, फिर खा जाएगी। चोकर खा जाती है, मेरे पास तो चोकर में खा जाती हैं। और देसी घी फिर आखिरी 15 दिन आपने किस तरह इस्तेमाल करवाना है, आपने लेना है 1 पाइया दूध, और जितना भी घी आपने 1 माह पर डिवाइड कर लेना है, जितना भी आ रहा है इनको उतना घी डाल लेना है, 1 दिन छोड़कर 1 दिन। घी में काली मिर्च का ज़रूर इस्तेमाल करना आखिरी 15 दिन। काली मिर्च के क्या फ़ायदे हैं, जो इनके थनों को सोज पड़ जाती है, सोजिश हो जाती है, वो कम हो जाती है। आखिरी दिनों में मैं लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करवाता हूँ। लाल मिर्च भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आखिरी 10 दिनों में 2 या 3 बार आप ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। उससे बिल्कुल भी, जिसको हम पंजाबी में बाल भी कहते हैं, वो नहीं पड़ेगी बकरी को। और जो आप दूध इस्तेमाल करवाने से उससे बकरी का दूध भी अच्छा होगा। ये तो सिर्फ हामला बकरी की खुराक है। अगर बाद में सूई हुई बकरियों की खुराक भी आपको बताऊंगा, जिससे अच्छा दूध और अच्छा रिजल्ट हासिल किया जाए, बकरियों के बच्चों की परवरिश अच्छी होगी। ये तो सिर्फ हामला बकरियों की आपको खुराक बता रहा था आज। दूसरी कोशिश, आपने
ये करनी है, बकरियों के नीचे सफाई ज़रूरी है। जो बकरियां सूने वाली हैं उनके नीचे सफाई इंतहाई ज़रूरी है, गीली जगह ना हो। कॉल की वजह से सॉरी वीडियो को स्किप करना पड़ा। तो ये सफाई की बात हो रही थी। सफाई अगर आप बकरियों के नीचे रखेंगे तो उससे बकरियां को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जब भी कोशिश करें बकरी सोने के बिल्कुल करीब हो, 1-2 दिन लेती है तो उसको दूसरी बकरियों से अलहदा कर दें। कोशिश करें उसके लिए अलहदा कमरा बना लें। मैंने तो अपना छोटा सा रूम है मेरे पास, उसमें बकरियों को रख लेता हूँ, वहाँ अलहदा ही बकरियाँ बच्चे देती हैं। और अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपने पहली बार कभी बड़ी बकरियाँ की डिलीवरी कराई है तो आप बकरियों के पास रहें। अगर नहीं है कभी करवाई तो फिर किसी एक्सपर्ट बंदे को साथ ले आएँ। उससे क्या होता है कि बकरी जो बड़ी होती है इसको थोड़े बच्चे देने में प्रॉब्लम होती है, जो बड़े ब्रीडर से क्रॉस हुई होती है। बच्चे हैवी हो जाते हैं तो फिर बकरी को थोड़ा मसला बनता है। फिर जो एक्सपर्ट है बकरियों वाले हैं उनको एक तरीका होता है। कोशिश करूँगा जब बकरियाँ सोने के करीब हो तो मैं आपको वीडियो बनाकर सेंड कर दूँ। मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा। मैंने अल्लाह ताला के फजल करम से 2 बकरियाँ की खुद डिलीवरी करवाई है। एक बकरी आप ये देख रहे हैं, इसकी डिलीवरी करवाई है। एक टैडी बकरी थी, ये वाली, ये जो बकरी पहले नंबर पर नज़र आ रही है, और ये बकरी, इन दोनों की मैंने खुद डिलीवरी करवाई है। किसी को नहीं कोई भी नहीं था मेरे साथ, खुद ही करवाई है। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं कामयाब रहा हूँ। एक तरीका आ गया मुझे। आप कोशिश करें। जब मैंने सिर्फ 1-2 बार जब मेरे पास पहली बार बकरियाँ आई तो एक एक्सपर्ट बंदा था, वो बकरियों की डिलीवरी करवा रहा था, तो मैंने उसको बस देखा था, कोशिश की और अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाब हो। और दूसरी बात मेन, कभी भी किसी ऐसे बंदे को अपनी बकरी के रहम में बच्चेदानी में हाथ डालने ना दें। जब बकरी सोने के करीब होती है तो कुछ लोग जल्दी कर जाते हैं, रहम में हाथ डाल देते हैं, जिसकी वजह से बकरी को इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन की वजह से रहम में ज़ख़म हो जाते हैं, उससे बकरी का रहम कमज़ोर हो जाता है और बाद में बकरी हीट पर नहीं आती है। ऐसे बहुत सारे, अगर हीट पर आ जाए तो हीट पर आने के बाद बकरी जितनी मर्जी बार करवा लें तो वो नहीं रहती। इस तरह कोशिश करें कि खुद किसी ऐसे बंदे को लेकर आएँ जो अंदर हाथ ना डालें, और बकरी को आप अच्छी खुराक देंगे तो बकरी खुद ब खुद ही कोशिश करे। अगर आपकी बकरी जान में है ना, मेन बात है बकरी जान में होनी चाहिए, तो ना बकरी को कुछ होगा, बच्चे भी सही सलामत होंगे। बस आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, हर वीडियो लंबी हो रही है, तो आप देख रहे हैं वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन वीडियो हमारी है, अच्छी वीडियो होती है। आप दोस्तों से फिर आखिरी जाते हुए भी रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हम आप दोस्तों को सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आतिफ बिलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।